नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित स्वामी और आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्वामी मोटिवेशंस में। तो हमने लास्ट जो वीडियो में डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था सिस्टम इंटीग्रेशन। तो सिस्टम इंटीग्रेशन के बारे में हमने उस दिन काफ़ी सारे लास्ट में हमने पॉइंट्स बताए थे। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसका आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि सिस्टम इंटीग्रेशन के अंदर क्या-क्या पॉइंट्स हैं। पहले तो हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं सीआरएम के बारे में। तो सीआरएम जो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो एक तरह का एक सॉफ्टवेयर होता है। और ये सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन आपको इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको अपने कस्टमर का डेटा अलग-अलग जगह पे सेव नहीं करना है, आपको कोई लिखना नहीं है। आप अपने पूरे कस्टमर्स का एक पूरा बेस बना सकते हैं और उस कस्टमर का जो आपका डेटा है वो आप एक सीआरएम के अंदर सेव करते हैं और वो सीआरएम भी आपके मल्टीपल ऑप्शंस के साथ इंटीग्रेटेड आता है। इसके लिए फ्री चाहते हैं तो इसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे जोहो सीआरएम है। जोहो सीआरएम जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीआरएम देता है। इसके तो सीआरएम आपका किस काम आता है, सीआरएम में आपके मेजर में आपको पॉइंट देता है। इसमें जो आपका पॉइंट है, एक पॉइंट है आपका इसमें कस्टमर के डिटेल्स, आप कस्टमर का नाम, फादर नेम, एड्रेस, उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया। इसके अलावा उसकी जो और अदर डिटेल्स हैं वो आप उसमें सेव कराते हैं और कस्टमर आपसे क्या प्रोडक्ट अभी या क्या सर्विसेज अभी ले रहा है, ये सब चीज़ें आप उसमें सेव कराते हैं। सपोज कीजिए आपने कोई एसी खरीदा है वोल्टास से, तो वोल्टास भी एक सीआरएम ऑन करता है। वो सीआरएम उनका किस काम आता है, आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो उसकी इंस्टॉलेशन जिस दिन हो जाती है उस दिन से आपकी गारंटी वारंटी शुरू हो जाती है। तो वहाँ से जो वोल्टास है वो आपके एसी का गारंटी वारंटी स्टार्ट करके और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ट्रैक करनी शुरू कर देता है, आपका जो प्रोडक्ट है उसको ट्रैक करना शुरू कर देता है। इससे आपके प्रोडक्ट की उसको गारंटी वारंटी का जो साइकिल है, वो सपोज 1 साल की गारंटी वारंटी है, 2 साल की है, 3 साल की है, 5 साल की है। सपोज हमारे कई कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर, उसमें 1 साल की गारंटी वारंटी होती है। कई कंपोनेंट ऐसे हैं जिनकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। कई कंपोनेंट ऐसे हैं जिनकी 5-5 साल की गारंटी होती है। तो इस हिसाब से वो आपकी गारंटी वारंटी को मैनेज करता है। इसके बाद हम बात करते हैं एचआरएमएस की। एचआरएमएस आपका जो पेरोल प्रोसेस होता है, जो आपका एम्प्लॉई आपकी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, उनका डेटा मैनेज करना होता है। आपको किस हिसाब से आपने उनको हायर किया, किस सैलरी पे आपने उनको हायर किया हुआ है, उनको आपने कब हायर किया, उनके डॉक्यूमेंटेशन आपके पास क्या-क्या है, उनकी हायर एजुकेशन क्या है। तो उनका एक पूरा ब्रीफ में आपके पास एक डेटा होता है। वो डेटा आपके पास लाइफ टाइम सेव रहता है। कल को अगर सपोज कोई एम्प्लॉई आपके पास से छोड़ के चला भी जाता है तो आपके पास कल को वो एम्प्लॉई दोबारा आता है तो आप चेक कर सकते हैं ये हमारे पास कब छोड़ गया था, इन्होंने कोई हमारी कंपनी में कोई ऐसा इंटीग्रिटी इशू तो नहीं किया था, या कोई हमारी कंपनी में कोई इन्होंने ऐसा स्कैम या फिर ऐसा कुछ तो नहीं किया था। तो आप उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं ईआरपी। ईआरपी जो होता है वो आपका बेसिकली इनवॉइसिंग के लिए है। जो भी आपका एक्सपेंसेस हैं, जो आपकी कंपनी में टैक्सेशन है, जो आपका इनवॉइसिंग है, वो सारी चीज़ों के लिए ईआरपी यूज़ होता है। अगर आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट बिलिंग कर रही है या आपकी कंपनी कोई सर्विसेज सेल कर रही है तो उसका बिलिंग जो आपको कस्टमर को करना होता है, मंथली करना है, क्वार्टरली करना है या ईयरली करना है, तो उस हिसाब से आप उसके अंदर प्रीफिक्स कर सकते हैं और कस्टमर को बिल जो है वो ऑटोमेटिकली इनवॉइस चला जाता है उसकी मेल आईडी पे भी। और अगर आपको उसका हार्ड कॉपी भी चाहिए तो हार्ड कॉपी भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ईआरपी बहुत सारी चीज़ों में, आपके वेयर हाउसिंग में, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है, इसके अलावा आपकी फाइनेंसिंग में यूज़ होता है और आप इसको एक ही जगह से बैठ के ट्रैक कर सकते हैं और इसका आपको पूरा कंट्रोल आपके पास रहता है। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे एससीएम के बारे में। एससीएम जो होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम होता है। सप्लाई चेन जो आपकी कंपनी में जो भी सप्लाईज आ रही है या आपकी सप्लाईज जा रही हैं, तो एससीएम इंटीग्रेशन आप सैप के अंदर, मैंने आपको जैसे बताया सैप के अंदर ऑलरेडी इंटीग्रेट आता है। तो आप इसके अलावा भी अगर आपको एससीएम चाहिए तो एससीएम भी आपकी अगर ईआरपी के अंदर पहले से इनबिल्ट है, अदरवाइज आप उसको अलग से भी आप इसको कंबाइन करना चाहते हैं, आपने इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे एससीएम के ऑलरेडी ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप एपीआईज लेके भी आप उनको चला सकते हो। तो एससीएम भी आपके पास एक ज़रूर होना चाहिए, किसी भी कंपनी का हो बेशक हो। अगर आपको इसके लिए भी अगर हमारे से कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे को कमेंट में आप टैग कर सकते हैं। इसके अलावा एक हमारा जो हमने डिस्कस किया था पीएलएम का जो फुल फॉर्म है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, कि प्रोडक्ट आपका जो है प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल के तौर पे समझाया था, आपका एसी है तो उसका एक लाइफ साइकिल है कि उसके प्रोडक्ट की गारंटी वारंटी इस टाइम से इस टाइम तक, उसमें कंपोनेंट्स होते हैं कुछ, उनके प्रोडक्ट के भी डिटेलिंग के हिसाब से वो बनाया जाता है
कि कौन से प्रोडक्ट में क्या गारंटी वारंटी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं CMS के बारे में। जो CMS है, CMS का फुल फॉर्म होता है आपका कैश मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत सारे आपकी कंपनीज़ हैं या बहुत सारी आप लोगों का हो सकता है कि आपका जो स्टोर है वो मल्टीपल जगह पे हो, आपका जो सर्विस पॉइंट है वो आपका पूरे पैन इंडिया में काम कर रहा है, पूरा वर्ल्ड में काम कर रहा है। अगर हम बात करें मैकडॉनल्ड्स की, तो उनका भी कैश मैनेजमेंट सिस्टम है जो CMS बोलते हैं। तो उनका हर स्टोर पे जो भी पेमेंट कलेक्ट हो रहा है, बहुत सारी पेमेंट्स आज की डेट में डिजिटली कलेक्ट हो रही है, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले मोस्टली जो आपका जो कलेक्शन होता था वो सारा का सारा कैश में आता था, बहुत ही कम परसेंटेज जो होता था वो आपका डिजिटल करेंसी के तौर पे आता था। बट आज की डेट में डिजिटल करेंसी ज़्यादा आ रहा है मुकाबले आपका कैश के देखे तो। बट फिर भी कैश जो होता था पहले बहुत ज़्यादा कलेक्ट होता और आज भी होता है, बट उसका जो रेशियो है वो घट गया है। और इसमें हमने आपको कोशिश किया है बताने के लिए कि आप कैसे अपनी कंपनी में जो सिस्टम इंटीग्रेशन है वो करके आप अपनी कंपनी को आप कंपनी का जो ऑटोमेशंस हैं वो बढ़ा सकते हैं, आपकी कंपनी का जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे आप बढ़ा सकते हैं। सिस्टम इंटीग्रेशन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या-क्या सिस्टम इंटीग्रेशन के पार्ट हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।